हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता है श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी। सन 2012 में प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जुहू से जुड़े और सन 2013 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। अपने भौतिक जीवन में प्रभु जी ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बीए किया है, जिसके पश्चात उन्होंने जापानी भाषा में एडवांस डिग्री प्राप्त की। इसके साथ साथ उन्होंने वास्तुशास्त्र में विशारद भी किया है। आध्यात्मिक अध्ययन में प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री किया है। प्रभु जी मंदिर में ग्रंथ वितरण, अर्च विग्रह पूजन तथा प्रचार प्रसार की सेवा प्रदान कर रहे हैं। वैदिक साहित्य के दिव्य ज्ञान से वे युवाओं को आध्यात्मिक तथा भौतिक प्रत्येक रूप से अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आत्म साक्षात्कार के इच्छुक कोई व्यक्ति है तो इसके लिए आत्मा का ज्ञान ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है। तो जब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे तो आत्मा का जो ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है वो अधूरा ही रहता है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवत साक्षात्कार का 3 स्तर है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। सर्वप्रथम साक्षात्कार है ब्रह्म साक्षात्कार, उसके ऊपर का साक्षात्कार है परमात्मा साक्षात्कार और उसके ऊपर का है भगवान साक्षात्कार। ये सभी साक्षात्कार अद्वय है, द्वय नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति का अस्तित्व है, ये वो है भगवान। तो सर्वप्रथम ब्रह्म साक्षात्कार क्या है, एक उदाहरण से समझाया जा सकता है। जिस प्रकार सूर्य देवता है और सूर्य ग्रह है और सूर्य प्रकाश है, तो 3 स्तर है यहाँ पे। सूर्य देवता को सूर्य प्रकाश से भी जाना जाता है, सूर्य देवता को सूर्य ग्रह से भी जाना जाता है और सूर्य देव स्वयं विवस्वान, सूर्य देव विवस्वान नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों स्तर एक ही व्यक्ति का अस्तित्व है। पर सूर्य प्रकाश क्या है? ये निराकार अवस्था है सूर्य देव की, एक आकार रूप नहीं है। यहाँ पे सूर्य देव जो फैले हुए हैं अपने प्रकाश के रूप में, यह है ब्रह्म साक्षात्कार। भगवान निराकार रूप में सब जगह फैले हुए हैं, सभी सृष्टि में फैले हुए हैं। अंडांतरस्थम परमाणु चयंतरस्थम, कि अणु अणु में भगवान बसे हुए हैं और सब जगह उनका शक्ति फैला हुआ है। अहम प्रभस्वो अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इति माम भजते माम बुद्ध भाव समन्वितः। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भजन करता है ये जान के कि भगवान सब जगह स्थित है, सब कुछ भगवान में ही समा गया है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो व्यक्ति भगवान को सब जगह देखता है और सभी कुछ भगवान में ही दिखता है, वह कभी न भगवान से दूर है न भगवान उनसे दूर है। तो ये जो साक्षात्कार है इसे कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार। बहुत से लोग हैं तथाकथित, जो तत्वज्ञानी लोग हैं, जो अपने आप को साधु भी कहते हैं, वो समझते हैं कि इसके ऊपर कोई साक्षात्कार है ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रह्म सत्य है, पर जगत मिथ्या तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम इस जगत में रह रहे हैं। जगत अनित्य हो सकता है पर मिथ्या नहीं हो सकता। जब हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखते समय तो वो सत्य होता है, उसी प्रकार इस संसार में जब तक है तो ये सत्य ही है। जिस प्रकार समय के अनुसार ऋतु बदलते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, वर्षा ऋतु आती है,
जब वर्षा ऋतु आती है तभी हरियाली छा जाती है, जब गर्मी आती है तभी हरियाली निकल जाती है। इसका मतलब नहीं कि हरियाली झूठी थी, उस समय के लिए हरियाली सत्य था। उसी प्रकार इस संसार में है हम, तो ये संसार सत्य ही है पर अनित्य है। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं, त्याज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम करो पुण्यम अहोरात्र्यम स्मरण नित्यम अनित्यताम। सदैव ये स्मरण रखना चाहिए कि संसार में सभी चीजें क्या हैं, अनित्य हैं, झूठ नहीं है, अनित्य है। इतना तक शरीर भी अनित्य है, एक दिन ये इसे छोड़ना होगा। तो ये ब्रह्म साक्षात्कार, कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रह्म साक्षात्कार ही अंतिम साक्षात्कार है। भगवान असल में तो निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान ब्रह्म है। और हर किसी को मृत्यु के बाद अगर कोई आध्यात्मिक प्रगति करता है तो उसे ब्रह्म में ही लीन होना है। जिस प्रकार समुद्र का जो जल का बिंदु है, जब समुद्र में मिल जाता है समुद्र के पानी के साथ, वो अपना अस्तित्व खो बैठता है, पर वह भूल जाता है कि महासागर में बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जीव होते हैं जो जलाशय में भी वास करते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार अंतिम साक्षात्कार नहीं है। वैदिक शास्त्र सिर्फ निराकार ब्रह्म पर चर्चा नहीं करता, अनेक शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्रों में ही अनेक शाखाएं हैं, उसमें बहुत सारे लीला साकार ब्रह्म की भी की गई है, परमात्मा के बारे में भी चर्चा की गई है। शांतातारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम। ये भगवान का वर्णन अनेक सुंदर सुंदर पंक्तियों में किया जाता है। तो ये सब क्या झूठ है? तो ब्रह्म साक्षात्कार जो है, जैसे कि भागवत शास्त्र में कहा गया है कि यदंती वदंती तत्वविद सत्वम यज्ञानम अद्वयम, ये ज्ञान अद्वय है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। पर यह स्तर है पहला स्तर, ब्रह्मेति। ब्रह्म का साक्षात्कार मतलब पहला स्तर को व्यक्ति पहुंच गया। अभी उसके ऊपर का स्तर क्या है? व्यक्ति जब ब्रह्म को जान लेता है कि भगवान ब्रह्म रूप में सब जगह स्थित है, ब्रह्म निराकार ब्रह्म में सब जगह स्थित है, उसके ऊपर का है परमात्मा साक्षात्कार। तो परमात्मा साक्षात्कार क्या है? उपदृष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि उक्ता हृदय सर्वस्य विष्टितम। परमात्मा रूप में भगवान क्या है? उपदृष्टा है, अनुमंता है। उपदृष्टा, उनसे कुछ चीज छुपी नहीं है, अनुमंता है, उनके अनुमति अनुसार ही सब कुछ कार्य होता है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेक छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान कृष्ण के इच्छानुसार ही सब कुछ कार्य होता है। भगवान परमात्मा रूप में भगवान कृष्ण बसे हुए हैं, उनके इच्छानुसार ही सृष्टि होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है। दुर्गा माता उनके अधीन में ही कार्य करती है। बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अस्य यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। तो परमात्मा साक्षात्कार के ये ऊपर के स्तर का है, ब्रह्म साक्षात्कार के ऊपर का, जिसमें व्यक्ति जान लेता है कि भगवान हर किसी के हृदय में बसे हुए हैं। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सभी योनि में जो जीव वास कर रहे हैं एक यंत्र धारण कर लिया है, शरीर रूपी एक यंत्र में बसे हुए हर आत्मा है, और हर किसी जीव के हृदय में बसा हुआ परमात्मा है। भगवान सबके हृदय में बसे हुए हैं। उपदृष्टा अनुमंता, उनके अनुमति अनुसार ही सब कार्य होता है। भरता भोक्ता महेश्वरा, और वही परमात्मा जो है वो सभी के पालन करता है, भोक्ता भी है। भरता भोक्ता महेश्वरा, भोक्तायाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। क्यों भोक्ता है? क्योंकि हर कुछ चीज़ संसार में हम देखते हैं वो सिर्फ भगवान की है, भगवान से ही आई हुई है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और भगवान सभी के स्वामी है, सभी जीवों के स्वामी है, सभी लोकों के स्वामी हैं, सभी पदार्थों के भी स्वामी हैं। ज्ञात्वा मम शांतिम रचिति, और उस व्यक्ति को ही शांति प्राप्त होती है जो ये चीज़ जान लेता है। तो इसलिए भरता भोक्ता, तो सभी के पालन करता है, भोक्ता महेश्वरा, और सबके ईश्वर हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर है, देवादिदेव हैं के भी देव हैं। तो भगवान कृष्ण जब विश्व रूप विराट रूप दर्शन देते हैं, भगवान अर्जुन के समक्ष देते हैं, तभी अनेक देवी देवता, अनेक असुर, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, सभी देवतागण को देखते हैं वो,
ऐसा विराट रूप विश्व रूप का दर्शन करते हैं जिसका कोई आदि नहीं है ना कोई अंत है। किरीटिनम गदिनम चक्रिहस्तम तेजवारी, सब कुछ उनको दिखाई देता है। अनेक गधा को धारण करते हुए अनेक अवतार दिखते हैं। विष्णु अथवा ब्रह्मा जी अपना शिव जी भी का भी दर्शन होता है। अनेक ब्रह्मांड दिखते हैं। तो भगवान कृष्ण से ही सब कुछ आता है, इसलिए भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते। तो परमात्मा रूप में अंडांतरस्तु परमाणु चयंतरस्तम, हर एक अणु में भगवान बसे हुए हैं और भगवान की वजह से ही सृष्टि चलती है। इसलिए भरता भोक्ता महेश्वरा कहते हैं भगवान को। भगवान की इच्छा मात्र से सृष्टि उत्पन्न होती है और इच्छा मात्र से सृष्टि नष्ट भी होती है। तो ये रहा दूसरा स्तर जो परमात्मा का स्तर है। और अभी आखिरी स्तर वो है भगवान। जैसे सूर्यदेव का जो उदाहरण दिया था, सूर्यदेव विवासवान एक व्यक्ति के रूप में और सूर्यदेव ग्रह के रूप में और सूर्य प्रकाश के रूप में। तो सूर्य प्रकाश हो गया ब्रह्म का स्तर, सूर्य ग्रह हो गया परमात्मा का स्तर और सूर्यदेव विवस्वान खुद हो गया भगवान का स्तर का उदाहरण है ये। तो आखिरी जो गंतव्य होता है वो भगवान है। भगवान, भग यानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्च शरणम भग इतिंगन। पराशर मुनि जी कहते हैं भगवान की व्याख्या क्या है। भग यानी ऐश्वर्य, जो सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, सबसे सुंदर है, सबसे प्रसिद्ध है, सबसे शक्तिशाली है, ऐश्वर्य से सबसे ऐश्वर्यवान है और सबसे ज़्यादा विरक्ति भी उनमें ही है। ऐसे व्यक्ति ही भगवान हो सकते हैं जो सभी ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य में परिपूर्ण अवस्था में सदैव रहते हैं। वही भगवान विष्णु है या भगवान कृष्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार धागों में मोती पिरोए गए हुए हैं, उसी प्रकार सभी सृष्टि के सभी जीव, सभी पूरी सृष्टि मेरे ऊपर आधारित है। तो भगवान के समान कोई भी नहीं हो सकता। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप है। तो कोई ये नहीं समझना चाहिए कि आत्मा का भी कोई रूप नहीं, आत्मा भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। अभी का जो हमारा शरीर कैसा है? असत, अचित और निरानंद। और आत्मा का जो असली शरीर है वो कैसे है? सत, चित और आनंद। क्योंकि भगवान सच्चित आनंद है, उसी प्रकार भगवान का अंश भी सच्चित आनंद है। सत यानी शाश्वत, चित यानी पूर्ण ज्ञान और आनंद यानी आनंदमय अभ्यासात। तो अभी जो हमारा जो पूरा उल्टा शरीर है क्या है? असत है, नश्वर है, कभी ना कभी खत्म होने वाला है। अचित है कि पूर्ण ज्ञान नहीं है, हम हर पग पे हम ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और कितने बार हम भूल भी जाते हैं। हमारा ज्ञान निर्भर होता है भगवान की शक्ति पे। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान की इच्छा से हम भूल जा सकते हैं, भगवान की इच्छा से हमें याद आ सकता है। और निरानंद, ये जो शरीर है वो क्या है? कष्टदायी है। कुणपे त्रिधातु के, 3 धातु का ये शरीर जो बना हुआ है कफ पित्त वायु से, कफ पित्त वात से, ये जो शरीर क्या है वो सदैव हमको तकलीफ ही दिया करता है। शरीर व्याधि मंदिरम, शंकराचार्य जी कहते हैं ये व्याधि का मंदिर है, रोग का मंदिर है। इसमें पद पद पे हमको क्या बीमारी आती रहेंगी। परिणाम पेशलम सतसंधि जर्जरम किम औषधि पृच्छसी मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पीव इदम शरीरम परिणाम पेशलम। कुलशेखर महाराज जी कहते हैं कि ये शरीर क्या है? परिणाम पेशलम सतसंधि जर्जरम, पतंति अवश्यम, इसका पतन होना अनिवार्य है। और क्या है? उसके हर जॉइंट्स में क्या है? एक बार क्या होने वाला है? वीक होने वाला है। हर जॉइंट जो शरीर का वो क्या हो? वीक होने वाला है एक दिन। शतसंधि जर्जरम किम औषधि मूढ़ दुर्मते, तुम कौन से औषध लेने को चाह रहे हो? कितना भी औषध हम लें, कितने भी हम लोग मेडिसिन लिए, फिर भी क्या है? ये शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है। मूढ़ दुर्मते है मूर्ख व्यक्ति। निरामयम कृष्ण रसायनम पीब, इसलिए कृष्ण रस का पान करो। अच्युतम कृष्णम केशवम नाम उच्चारण भेषजात नाशयन्ति सकल रोग सत्यम सत्यम वदाम्यहम। धन्वंतरि जी कहते हैं
अच्युतम कृष्णम गोविंदम, ये जो नाम कोई भी लेता है, सदैव इसका उच्चारण करता है, नाशयन्ति सकल रोग, उसका सभी रोग नाश हो जाते हैं। सत्यम सत्यम वदामि हम, ये मैं सत्य कह रहा हूँ, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। तो ये जो हमारा शरीर है, जो सच्चिदानंद नहीं है, अचित है, अचित है, असत है, अचित है और निरानंद है। तो हमारा जो वास्तविक शरीर, जो आत्मा का स्वरूप, वो क्या है? सच्चिदानंद है, क्योंकि भगवान का स्वरूप भी क्या है? सच्चिदानंद। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो सभी के आदि है, आदि स्रोत भगवान कृष्ण ही है, सर्व कारण कारण, और सभी के कारण भी भगवान ही है। तो जो भी कुछ संसार में होता है, तो उसका जो अल्टीमेट कॉज जिसे कहते हैं, जो कारण है, अंतिम कारण जो भगवान ही है। तो कोई ये कह सकता है कि भगवान अगर अंतिम कारण है, तो यहाँ पे संसार में जो पाप हो रहा है वो भी भगवान का ही दोष है फिर इसमें? तो नहीं। जिस प्रकार विद्युत जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, एक पावर हाउस से हमको मिलती है। अगर किसी को शॉक लगता है, किसी को करंट जोर से लग जाता है, मर जाता है, तो हम दोष विद्युत मंडल को नहीं देते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसको नहीं देते हैं, हम देते हैं उस व्यक्ति को अथवा उस फैमिली को जिन्होंने इसका गलत प्रयोग किया। इलेक्ट्रिसिटी तो मिलती है, तो हमारे ऊपर है उसका उपयोग कैसा करना है। कोई हीटर के लिए यूज़ कर सकता है, कोई एसी के लिए यूज़ कर सकता है, एक ही शक्ति है, पर उसका उपयोग किसके लिए कर सकते हैं? अलग अलग चीज़ों के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार भगवान सभी को शक्ति देते हैं, पर वो जीव के ऊपर निर्भर है कि वो शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें, फिर वैसे वैसे फल उसको प्राप्ति होगा। इसलिए अगर कोई जीव पाप करता है तो उसको फल उसे ही मिलना चाहिए, भगवान को नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो उसको ऊर्जा मिली है, जो शक्ति मिली है, वो शक्ति से वो क्या कर रहा है? पाप कर्म कर रहा है। फिर एक जीव है, वो ऊर्जा से जो भगवान से मिलती है, वो शक्ति मिलती है, वो उससे पुण्य कर रहा है, तो उसको जो पुण्य का फल उसे मिलना चाहिए। तो भगवान अगर देखा जाए तो ना ही पाप के भागी है, ना पुण्य के भागी है, पर फिर भी भगवान सभी चीज़ के अंतिम कारण है। जिस प्रकार इस उदाहरण में बताया गया कि जैसे पावर हाउस है, विद्युत मंडल है, वो शॉक का अंतिम कारण वही है, पर दोष उसे नहीं ठहराया जाता। तो भगवान सभी ऐश्वर्यों में पूर्ण है, पर भगवान को जान कैसे सकते हैं? जन्म कर्म च मे यो दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जन। भगवान के जन्म अथवा कर्म को जो जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, वो देह त्याग करने के बाद फिर से पुनर्जन्म की प्राप्ति उसे नहीं होती। तो क्या हम भगवान के जन्म कर्म को सहज जान सकते हैं? तो यहाँ पे एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया है भगवान ने कि तत्व सहित। तत्व के साथ जो जान लेगा वही भगवत के धाम प्रवेश करेगा। इसलिए भगवान के जन्म अथवा कर्म क्या इतने साधारण है? जब अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, आप तो कह रहे हैं कि सर्वप्रथम आपने भगवत गीता जो है सूर्यदेव विवस्वान को कहा गया है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुनिक्ष्वा कवे ब्रवीत। जब भगवान कहते हैं कि सर्वप्रथम ये भगवत गीता मैंने बताई है विवस्वान को, सूर्य देवता को, तो अर्जुन ये संदेह कर बैठते हैं कि ऐसा संभव कैसे है, क्योंकि आप भी उसी समय पे जन्म लेते हैं जब मैंने जन्म लिया है। तो फिर अर्जुन कहते हैं अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवान इति। ये मैं कैसे समझूं कि आपने विवस्वान को बताया गया है, ये कैसे विश्वास करूं? क्या आप मुझे समझाएंगे? तो भगवान कहते हैं अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरूपिसाम प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मैं अपनी इच्छा से इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में जन्म लेता हूँ। जैसे साधारण तौर पे जीव अपनी इच्छा से जन्म नहीं ले पाता, अपने कर्मों के अनुसार उसे फल के रूप में जन्म मिलता है, उसे बंधा जाता है कर्मणा दैव नेत्रेण। भगवान की दृष्टि में जो पाप कर्म किए गए हैं, पुण्य कर्म किए गए हैं, उसके फल अनुरूप उसे जन्म मिलता है। उसकी इच्छा अगर होगी कि मैं एक अमीर खानदान में जन्म लूँ तो मुझे अमीर खानदान में जन्म मिलना चाहिए, ये उसकी इच्छा से नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने कर्म जैसे किए हैं वैसे उसको जन्म मिलने वाला है, और भगवान के अधीनता में ये सब होता है। पर भगवान का जन्म ऐसे नहीं है। भगवान को कोई बांध नहीं सकता कि आपको अवतरण लेना पड़ेगा, आपको जन्म लेना पड़ेगा संसार में। प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मैं अपनी माया से ही, अपनी योग माया से ही संसार में प्रकट होता हूँ। अजोपि सन अव्ययात्मा, मैं अजन्मा हूँ, पर फिर भी मैं जन्म लेता हूँ। जिस प्रकार सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है,
पर अस्तित्व में देखा जाए ना ही सूर्यास्त होता है ना ही सूर्योदय होता है। सूर्य अपने मंडल में घूम रहे हैं और पृथ्वी अपने मंडल में घूम रही है, और उसकी वजह से क्या लगता है हमको कि सूर्योदय हुआ है। पर कई और जगह क्या हो रहा है, वही सूर्योदय क्या हो गया, सूर्यास्त हो रहा है। तो ये हम भ्रमित होते हैं। सूर्य कभी उदय नहीं होता, ना ही अस्त होता है। उसी प्रकार भगवान का कभी जन्म नहीं होता, ना ही कभी वो अप्रकट होते हैं। भगवान तो सब जगह स्थायी है, तो ऐसा कभी समय नहीं कि वो अप्रकट होते हैं या जन्म लेते हैं। वो हमारे लिए हमें ऐसा भ्रमित होता है कि वो जन्म लिए है। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, इसलिए मेरा जो जन्म है वो दिव्य है, वो साधारण नहीं है। अब भगवान कभी अवतरित होता है, जब जब धर्म की ग्लानि होते तभी भगवान अवतरित होते हैं। और सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, जब साधुओं की रक्षा करनी होती है और जो दुष्कृत व्यक्ति है उनका विनाश करना होता है, तभी भगवान अवतरित होते हैं। पर विनाश करने के लिए उनको कोई आवश्यकता नहीं है अवतरण होना, क्योंकि भगवान की शक्ति इतनी असीम है कि वो दुर्गा माता की इच्छा मात्र से अनेक असुरों का वध हो सकता है। तो भगवान को आने की क्या आवश्यकता है। भगवान इसलिए आते हैं धरुधारा पे, इसलिए लीलाएं करते हैं ताकि साधारण जीव जो है वो उनकी लीला से आकर्षित हो सके। जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट को बेचना होता है तो उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, और जब एडवर्टाइजमेंट को बार बार दिखाया जाता है, बार बार दिखाया जाता है, व्यक्ति को इच्छा ना भी हो तभी इच्छा उत्पन्न हो जाती है उसे लेने के लिए। उसी प्रकार भगवान भी क्या कर रहे हैं, अपने धाम का एडवर्टाइजमेंट करने यहाँ पे आते हैं, अपनी लीला दर्शाते हैं, ताकि जो जीव है वो काम क्रोध मोह में फंसा हुआ है, वही काम उसका प्रेम में बदल जाए और भगवान कृष्ण के प्रति रति उसकी उत्पन्न हो जाए और धाम में, भगवत धाम में जाने की इच्छा जागृत हो जाए। तो भगवान को कैसे जान सकते हैं, ये जो साक्षात्कार है ब्रह्म परमात्मा अथवा भगवान साक्षात्कार जिसे होता है उसे अपने आप ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार हो ही जाता है, उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार 2000 रुपये के नोट में 1000 रुपये तो आ ही गए, 100 रुपये तो आ ही गए, 10 रुपये भी आ गए, उसी प्रकार भगवत साक्षात्कार में सभी दो साक्षात्कार जो है ब्रह्म साक्षात्कार अथवा परमात्मा साक्षात्कार भी आ जाता है। पर भगवान का साक्षात्कार कौन कर सकता है, कौन वह अधिकारी है। तो भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानन्ति यवन यश्चस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। सिर्फ भक्ति भाव से, जो भक्ति भाव से मेरी आराधना करता है, मेरी सेवा करता है, उसे भगवान अधिकार देते हैं उसे जानने के लिए। हम अपने दिमाग से, हम अपने कोशिशों से, अपने प्रयास से भगवान को कभी नहीं समझ सकते हैं। अगर ऐसा होता तो हर कोई भगवान को समझ पाता। और भगवान ये नहीं कहते कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यति तत्वतः, इतना अगर साधारण होता तो भगवान को समझने के लिए भगवान खुद एक सूत्र देते हैं, वो है भक्ति। सिर्फ भक्ति ही भगवान को समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानन्ति नाहम प्रकाश्य लोकस्य नाहम प्रकाश्य सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो माम नाभिजानन्ति लोको माम अजम अव्ययम। हे अर्जुन, मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूं, प्रकट होने के बावजूद भी अप्रकट हूं। देखिए, दुर्योधन के सामने भी भगवान प्रकट थे, रावण के सामने भी भगवान प्रकट थे, शिशुपाल के सामने भी भगवान कृष्ण प्रकट थे, पर फिर भी वह भगवान की भगवत्ता को समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि भगवान उनको वो अधिकार ही नहीं देते। जब तक कोई जीव को भगवान अधिकार नहीं देते भगवान को समझने के लिए, तब तक वह भगवान को समझ नहीं सकता है। ना मे प्रवचन लाभ्य न मेधया बहुना श्रुते न वाहा। तो इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि बहुत सारे प्रवचन देने से आप भगवान को नहीं समझ सकते, बहुत अध्ययन करने से भगवान को नहीं समझ सकते, बहुत शास्त्र सुनने से आप भगवान को नहीं समझ सकते। जिसको भगवान अधिकार देंगे वही भगवान को समझ सकता है। इसलिए नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूं। मूढ़ोयम ना अभिजानन्ति, मूर्ख लोग मुझे नहीं समझ सकते। लोको माम अजम अव्ययम, कि मैं अव्यय हूं, मेरा कोई अंत नहीं है। तो भगवान सिर्फ निराकार ब्रह्म में सीमित नहीं है, बल्कि परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करते हैं। और भगवान जो साक्षात्कार है वो सबसे अंतिम साक्षात्कार है। जिसे भगवान कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्तः। मैं योगियों के हृदय में नहीं वास करता। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं वास करता। यत्र गायन्ति मद्भक्त, भक्त जहां पे मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं पे वास करता हूं। तो जहां जहां पे भक्त भगवान का गुणगान करते हैं वहां भगवान वास करते हैं।
इसलिए हर भक्त का ये कर्तव्य है कि वह प्रजल्पना करे, सदैव अपनी वाणी जो भगवान की सेवा में लगाए, भगवान का जो गुणगान करने में लगा है। सततम कीर्तयन्तो माम यतदश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। ये भक्त का व्यवहार है। सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव भगवान की प्रशंसा में लगा हुआ है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है। सततम कीर्तयन्तो माम यततश्च दृढ़व्रतः, और दृढ़व्रत धारण कर लिया है। वो कभी भी अडिग नहीं, कभी भी हटता नहीं अपने पद से, कितने भी अवरोध क्यों ना आए फिर भी अपने पद को पकड़ा हुआ है, अपनी सेवा को पकड़ा हुआ है। यततश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, और सदैव भगवान को नमस्कार करते हैं। नित्य युक्त उपासते, सदैव भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं, उपासना करते हैं। तो ऐसे भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं। तो जब तक हम भगवान को नहीं समझेंगे हमारा आत्मज्ञान वो अधूरा ही रहेगा। अब भगवान को समझना यानी सिर्फ निराकार ब्रह्म तक सीमित नहीं होता है, परमात्मा तक सीमित नहीं होना है, बल्कि भगवान तत्व, भगवत तत्व को भी हमको जानना चाहिए। अब भगवत तत्व कैसे समझ में आएगा? जब तक हम भागवत का अध्ययन नहीं करेंगे, भागवत की सेवा नहीं करेंगे। दो प्रकार के भागवत है, एक भागवत भक्त भक्ति रस शास्त्र, आर भागवत भक्ति रस पात्र। दो प्रकार के भागवत, एक ग्रंथ भागवत और एक व्यक्ति भागवत। जो भगवान के अनन्य भाव से भक्ति करते हैं उन्हें भी भागवत कहते हैं। ये दोनों भागवत की सेवा जो करता है, भागवत ग्रंथ की सेवा कैसी करनी है? भागवत सुन के। और भागवत व्यक्ति की सेवा कैसी करनी है? उनका सेवा करके, उनके वाणी को अपने जीवन का उद्देश्य बना के। ये दो भागवत की जब सेवा होती है तभी हम भगवान के ज्ञान को समझ सकते हैं, भगवान के तत्व को समझ सकते हैं, और उसके साथ साथ हम आत्म साक्षात्कार को भी समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।